किसानी अंदोलन के दौरान लखीमपुर खीरी के विच एक अजिहा हादसा वापरिया जिसने सब नूं हलूण के रख दिता सी। इस समय किसानां दे उत्ते कार चढ़ा दी गई सी एक भाजपा के आगू के पुत्र के वलों, जिस तो बाद कई किसानां दी जिहड़ी आ ओह जान गई। इस दे विच एक पत्रकार भी जिहड़ा अपनी जान गवा गया सी। हाई कोर्ट ने इस मामले की जांच कर रही SIT भंग कर दी है। जस्टिस राकेश कुमार जैन नूं सेवा मुक्त कर दिता गया। अजय टैनी दे वल्लों कार चढ़ाई गई सी किसानां दे उत्ते ते इस दे विच 4 किसानां समेत 8 जणियां दी जान चली गई सी। केंद्रीय राज मंत्री दा बेटा है अजय टैनी। अक्तूबर 2021 दे विच एक घटना वापरी सी, जिस तो बाद किसानां दे वल्लों उत्थे धरने लगाए गए। किसानां दे वल्लों भाजपा दा घिराओ शुरू कर दिता गया सी ते किसानी अंदोलन के दौरान ही ये सब कुछ वापरिया सी। अक्तूबर 2021 दे विच उत्थे जिहड़े भाजपा दे आगुआं दे वल्लों जिहड़ा एक रैली रखी गई सी ते उत्थे प्रधानमंत्री ने भी पहुंचना सीगा, पर इस तो पहला किसानां दे वल्लों उस हैलीपैड नूं घेर लिया जांदा है ते घेरन तो बाद जिहड़ा उत्थे जो मुलजम है वो पहुंचदा अपने साथियों के नाल ते उस दे वल्लों किसानां दे उत्ते गड्डी चढ़ा दी जाती है। अजय टैनी दे वल्लों किसानां दे उत्ते ते आम लोकां ते गड्डी चढ़ा दी गई सी, जिस दे विच 8 लोकां दी जान चली गई सी। ये मामला उदों तो ही जिहड़ा वो चल रहा तो इंसाफ नूं लैके लगातार जिहड़े आ धरने भी लगते रहे। तो प्रमोद जी साडे नाल जुड़े इस खबर ते वधेरे जानकारी दे लई। प्रमोद जी, ये जो हुण SIT भंग की गई है सुप्रीम कोर्ट के वल्लों, इसनूं किहड़े पासे दा जिहड़ा वो मोड़ दिता गया एक हिसाब दे नाल? जे आपां देखीए तां कि ये जांच ठीक जा रही सी, इस SIT दे भंग होण दे नाल की फायदा होगा जिहड़े मृतक सीगे उन्हां दे परिवारां नूं इंसाफ मिलण दी उम्मीद है, या फिर ये सही पासे SIT जा रही सी, हुण इस कदम दे नाल किते ना किते उन्हां नूं इंसाफ जिहड़ा वो मिलण दे विच देरी हो सकदी है? देखिए जतिन, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये 3 अक्टूबर 2021 को जब देश भर में किसानों का आंदोलन चल रहा था और दिल्ली घेर रखी थी किसानों ने, उस दौरान क्योंकि किसान जगह जगह उसके बाद और उस दौरान भी विरोध कर रहे थे केंद्र सरकार का, तो लखीमपुर खीरी में जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, इनका कार्यक्रम था और इसको लेकर किसान वहाँ विरोध कर रहे थे। इसी दौरान SUV एक आई जिसने विरोध प्रदर्शन कर रहे 4 किसानों को कुचल दिया। घायल भी कई लोग हुए थे, लेकिन 4 किसानों की मौके पर मौत हो गई थी। इस घटना से गुस्साए किसानों ने SUV के ड्राइवर और भाजपा के 2 कार्यकर्ताओं की पीट के हत्या कर दी थी और इस हिंसा के दौरान ही एक पत्रकार भी जो मौके पर कवर कर रहा था उसकी भी मौत हो गई थी। तो यानी कुल मिलाकर कुल 8 लोगों की मौत इस मामले में हुई थी, और जिसमें बाद में आरोप लगाया कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टैनी, उनका बेटा आशीष मिश्रा भी उस गाड़ी में सवार था और उसके इशारे पर ही इस कांड को अंजाम दिया गया, क्योंकि विरोध कर रहे थे वहाँ पर किसान, और वो जो संसदीय क्षेत्र है वो अजय मिश्रा का है जो केंद्र में मंत्री हैं। तो इसको लेकर काफ़ी बवाल के बाद FIR लिखी गई, क्योंकि मामला पॉलिटिकल था, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। बाद में SIT बनाई गई, जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं राकेश कुमार जैन। तो और इस मामले में क्योंकि अब चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, आशीष मिश्रा की भी गिरफ्तारी हो गई और बाकी कुल मिलाकर इसमें 13 आरोपी हैं, जिनमें अंकित दास, नंदन सिंह बिष्ट, लतीफ काले, सत्यम उप सत्यप्रकाश त्रिपाठी, शेखर भारती, सुमित जायसवाल, आशीष पांडे, लवकुश राणा, शिशुपाल, उल्लास कुमार और मोहित त्रिवेदी और रिंकू राणा और धर्मेंद्र बजारा के नाम शामिल हैं। और इसमें जो ये आशीष है जो केंद्रीय राज्य मंत्री का बेटा है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने बीती 11 जुलाई को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था, और ये अभी 26 सितंबर तक इसकी अंतरिम जमानत की अवधि जो है बढ़ा दी गई है। कुल मिलाकर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है और ये पाया है कि अभी ये SIT की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी इसमें चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो गई है और कानूनी प्रक्रिया कोर्ट के अंदर चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर जरूरत होगी तो फिर से SIT गठित की जा सकती है। फिलहाल इस मामले में SIT की गठित करने की जरूरत नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने SIT को भंग करने का आदेश दिया है। ठीक है प्रमोद जी, जानकारी के लिए धन्यवाद। तो फिलहाल जो SIT जांच कर रही सी इस मामले दे विच, उस SIT नूं जिहड़ा वो भंग कर दिता गया। हुण आदेश दिते गए अदालत के वल्लों, तो इस तो बाद की कोई नवी SIT बनाई जाएगी या ये केस जिहड़ा किस पासे नूं रुख लगेगा, तो ये देखना भी अहम होगा, क्योंकि इस इंसाफ के लिए
ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ SKM ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।